सकता है उसके पास जब जाओ बस प्लीज रिया, निकलो यहाँ से। उससे तलाक मत लेना भाई का हक। यहाँ मेरी बहनों पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। हमसे आज बदला हमने दुश्मन को शिकस्त दी। रिया बस अभी नहीं है इस बार तलाक काम। याफ्ता का लेबल लिए घर में बैठी रही। अब इसके लिए भी यही किस्मत चुनी है तुमने कि ख्वाहिश में तुम लोग अपना ही नुकसान कर बैठे हो। तुम तुम्हारे साथ सारी ठीक नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। रिया प्लीज उठो, कबीर तुमसे बहुत ना की तस्कीन के लिए सबका मजाक बना दिया है। रिया अपनी आंखें खोल। रिया के घर छोड़ने के बाद कबीर रिया के घर में आएगा और रिया से कहेगा, रिया तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा चाल चली जा रही है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम किसी भी सूरत मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। लेकिन रिया की आंखों के ऊपर उसके बहन और भाई के प्यार की पट्टी बंधी होती है। वो मजबूरन कबीर को धक्के मार के घर से निकाल देती है और कहेगी कि मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के साथ बदला लेने के लिए सिर्फ शादी की थी। मैं ना तो आपसे कभी मोहब्बत की थी ना ही कर सकती हूँ। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बाप के कातिल हो और मैं अपने बाप के कातिल को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगी। और जिस तरह आपने मेरी बहन को सरेआम ज़लील किया था और मेरे बाप को कत्ल किया था, इसका बदला मैं सिर्फ इसी सूरत में ही ले सकती थी। कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जबकि रिया उसको बोलती है कि आप मुझे तलाक देंगे, लेकिन कबीर बोलेगा तलाक तो मैं किसी भी सूरत में तुम्हें नहीं दूंगा, तुम हमेशा के लिए इसी दर पे बैठी रहोगे। दूसरी तरफ कबीर की वालदा जो रिया को मनाने के लिए घर पे आती है और कहती है कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जब रिया को जोरदार का एक थप्पड़ लगाने की कोशिश करती है, अस्मा बीच में आकर बोलती है कि तुमको ये हक नहीं बहन पहुँचता कि मेरे घर में खड़े होकर मेरी ही बहन के ऊपर आप हाथ चलाएं आप। लेकिन कबीर की वालदा माँ बीन कहेगी कि आपने तो अपनी तो किस्मत ख़राब की है, साथ में अपनी बहन के भी नसीब को आपने दागदार कर दिया। तलाक याफ्ता लड़की जो सारी ज़िंदगी जैसे कि तुम अपने भाई के अपने बाप के दर पे बैठी हो, इसी तरह ये भी बैठी रहेगी। दुनिया आपके ऊपर ही लान तान करेगी। आपकी इस तरह नहीं करें, अपनी ज़िंदगी अपनी बहन की ज़िंदगी को अपनी जैसा मत बनाएं।